तो प्यारे बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ग्लोबल, लोकल और नॉन लोकल वेरिएबल के बारे में बताया था। तो उनके कुछ प्रोग्राम्स है जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिनसे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पाइथन का इंटरेक्टिव मोड है। ठीक है, सॉरी, हाँ, इंटरेक्टिव मोड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो प्रोग्राम लिखना है, तो हमें क्या ओपन करना होगा, एक स्क्रिप्ट मोड हमें ओपन करना होगा। तो हम न्यू पे जाएंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो फाइल ओपन हो जाएगी, दैट इज इन स्क्रिप्ट मोड। ओके, हमें कोड करना है इसके अंदर। आज मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ कि पाइथन के अंदर कमेंट्स कैसे लगा सकते हो। देखो, पाइथन में आप अगर सिंगल लाइन कमेंट लगाना चाहते हैं तो आप हैश का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय हैश। ओके, यानी कि कमेंट का मतलब होता है जो आप हैश लगाने के बाद जो भी वैल्यू लिखेंगे या जो भी लिखेंगे वो आपके प्रोग्राम में काउंट नहीं होगा। ठीक है, इग्नोर कर दिया जाएगा वो इंटरप्रेटर के द्वारा। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंगल लाइन कमेंट है वो आप ऐसे लगा सकते हैं, और हम प्रोग्राम कर रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल का। ठीक है, चलो, जो चीजें मैं लिख रहा हूँ वो आपको समझनी है। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया, चलो के ले लिया, के इज इक्वल्स टू 4 मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप समझना चाहें तो असाइनमेंट हुआ है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया हमने। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन द वैल्यू, एक वैल्यू असाइन की है किसकी, के की, और के में क्या डाल दिया गया है, 4 डाल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फंक्शन डेफ। डेफ यहाँ पे क्या है, डेफ बेटा एक कीवर्ड है। डेफ का मतलब डिफाइन, और हम यहाँ पे आगे लिखेंगे फंक्शन का नाम। मान लीजिए हमने फंक्शन का नाम ले लिया शो, एक शो नाम का फंक्शन बना लिया और हमने कॉलन लगा दिया। आप किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हैं, आप ABC नाम का फंक्शन बना लीजिए। ठीक है, डिफाइन किया आपने ABC फंक्शन को। जैसे आप कॉलन लगाने के बाद एंटर करेंगे तो आपका कर्सर बिगिनिंग में नहीं आएगा, लाइन से थोड़ा सा आगे रहेगा। तो ये रीजन है क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत वर्क करता है। ठीक है, इंडेंटेशन का मतलब है कि यहाँ पे ABC जो फंक्शन आपने बनाया ना, अब जो चीजें आप लिखोगे वो इसके अंदर लिखी जाएगी। ब्लॉक बन गया एक तरीके से। मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा, ठीक है, मैंने लिखा वैल्यू ऑफ x इन ABC फंक्शन। ठीक है बेटा, इसमें x की वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे, एंड हेयर x और ये। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे देखो, इसमें लाइन का मतलब है, यहाँ पे डेफ को एक कीवर्ड है, दैट इज कॉल्ड डिफाइन, और यहाँ पे शॉर्ट में लिखा जाएगा डेफ। डेफ इज अ कीवर्ड। ABC फंक्शन का नाम है, और ये जो दो ब्रैकेट बनाते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक फंक्शन है। ठीक है, फिर हमें बात करनी है, प्रिंट करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन के अंदर आ चुके हैं, ब्लॉक में आ चुके हैं। अब ये कह रहा है आपको प्रिंट करना है। आपने ये जो दो स्ट्रिंग लगाए ना, इनवर्टेड कोमास, इसके अंदर जो भी वैल्यू आप लिखते हैं वो एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होती है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, वैल्यू ऑफ x इन ABC। अब यहाँ पे कोमा लगा के, दैट मीन्स आपने जो यहाँ पे के लिया हुआ है ना, तो आप के रखें यहाँ पे। ठीक है, दैट इज के। ओके, एंड यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे बेटा, के पुट करेंगे। तो के की वैल्यू आपने यहाँ पे पास कर दी 4। ठीक है, अब जैसे ही आप इस फंक्शन को एंटर करेंगे तो ये तो ब्लॉक चल रहा है, मुझे तो ब्लॉक से बाहर आना है। तो ब्लॉक से बाहर आने पर यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने फंक्शन को कॉल करा दिया ABC फंक्शन। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना होता है, टू कॉल अ फंक्शन। हमें फंक्शन का नाम और सिंबल बनाना होता है। ये लिखा, ये जो लिखा है कॉल ABC फंक्शन। ठीक है, और लास्ट में मैंने इसमें एक और लाइन प्रिंट करा दी। क्या लिखा हुआ है, के, वैल्यू ऑफ के आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है बेटा, और इसमें भी हम क्या करेंगे, के की वैल्यू पास कर देंगे। आप इसको, आपको पता है कि हमें कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करना होता है तो हमें उसको सेव करना होता है। मैं इसको f.first में बना लेता हूँ, f.py। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। ठीक है, f.py के नाम से सेव हो गया। अब आप F5 दबा के इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा वैल्यू ऑफ के इन ABC फंक्शन इज 4 एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ के आउटसाइड द फंक्शन इज 4। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे इसमें डिफरेंस क्या है, समझाना क्या चाह रहे हैं आप, तो अब मैं वो चीज भी आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैंने एक बात बताई आपको कि जो भी वैल्यू आप इन स्ट्रिंग्स के अंदर रखेंगे वो आपका एज इट इज प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो वैल्यू ऑफ एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वल टू लगाना चाहते हैं, इक्वल टू लगा दें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही, तो आपका आउटपुट भी इक्वल टू लग के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एज इट इज प्रिंट हो रहा है। ओके, अब समझते हैं कि प्रोग्राम में हुआ क्या है
क्या मैंने समझाना चाहा है। तो बेटा यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल की रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, जैसे आप समझें। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम बात करें ग्लोबल की, ठीक है। तो ग्लोबल का मतलब है कि एक वेरिएबल हमने डिफाइन करना है, ओके, और वो वेरिएबल आपका कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन के इनसाइड भी और फंक्शन के आउटसाइड भी, दोनों जगह सेम एक्सेस किया जाएगा और इक्वल वैल्यू पे एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया ABC, उसके अंदर भी k की वैल्यू 4 है, और एक फंक्शन मैंने k की वैल्यू बाहर आउटसाइड, यानी कि नॉट इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर नहीं है, आउटसाइड भी k की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, ओके। तो ग्लोबल लिखने से नहीं, सिर्फ करना क्या है, हमें किसी भी एक वेरिएबल को उसके बाहर आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन कर देना है, ओके। जैसे ही मैं किसी भी वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन कर दूंगा तो वो हमारा ऑटोमेटिक ग्लोबल बन जाता है, ओके। अभी हम मैं इसको आपके 3-4 केसेस बताऊंगा जिसमें आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब ये तो था कि हमने किया क्या, अब एक चीज और आपको समझनी है कि प्रोग्राम में करा जो हमने प्रोसेस किया है। देखो प्रोग्राम ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, क्योंकि एक सिक्वेंशियल प्रोग्राम है। लेकिन आपको समझना है, सबसे पहले हमने क्या किया, के में वैल्यू डाल दी 4, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद आपका जो इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, तो एग्जीक्यूशन ऑफ नेक्स्ट लाइन में वो देखेगा डिफाइन किया हुआ है ABC फंक्शन, तो नेक्स्ट लाइन में अभी आएगा नहीं, इस पे नीचे जंप नहीं करेगा, वो इसके बाद नीचे नीचे जाएगा तो नेक्स्ट लाइन में उसे ABC मिलेगा, और यहाँ पे इसकी कॉल हो रखी है, दैट मीन्स कॉल किया गया ये फंक्शन। तो तुरंत फिर ये क्या करेगा, इस लाइन के बाद ये जंप करेगा ABC फंक्शन कहाँ पर है, तो उसको मिलेगा कि ABC फंक्शन यहाँ है। फिर उसकी डेफिनेशन देखेगा, जैसे ही नीचे वाली लाइन में प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा तो वो प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ k इन ABC, तो तुरंत वो वैल्यू बना देगा ABC में इनसाइड, मतलब फंक्शन के अंदर 4, ठीक है। अब ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो गई, अब इसके बाद वो ABC वाली ये वाला प्रोग्राम, ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन आपकी क्या लिखी है, ये वाली, तो वैल्यू ऑफ k आउटसाइड द फंक्शन, वो भी वैल्यू प्रिंट कर देगा, दैट इज 4। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस है। अभी और भी 2-3 प्रोग्राम करेंगे हम, उसमें आपको एक क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये भी ध्यान रखना है कि कमेंट मतलब इग्नोर करता है, ठीक है, वैल्यू काउंट नहीं करता है। तो सिंगल लाइन कमेंट मैंने आपको बताया, आप हैश लगा सकते हैं। डबल लाइन कमेंट के लिए आप मोर देन बहुत सारी लाइंस को कमेंट करना है, जैसे मैं इस पूरे प्रोग्राम को आपके सामने कमेंट कर देता हूँ, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे यहाँ से हमारा कमेंट स्टार्ट है ना, तो हमें 3 बार इन्वर्टेड कोमा लगा देने हैं, और आप यहाँ पे इसको बंद कर दें, तो आप जो भी लिखेंगे वो काउंट होगा, उससे ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो नहीं काउंट होगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ग्लोबल, एक लोकल वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं, LOCAL लोकल वेरिएबल। अब मैंने बताया लोकल वेरिएबल कैसे बनेगा बेटा, लोकल वेरिएबल जैसे हमने डिफाइन किया फंक्शन, डिफाइन शो नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया, और उस फंक्शन के अंदर ही एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, दैट इज x इक्वल्स टू 3, ओके। आपने प्रिंट करा दिया x को, x इनसाइड द शो फंक्शन, ओके, और फिर आप क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पास करेंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन था शो, अब इसको कॉल करना है, तो बेटा क्या करेंगे, शो फंक्शन को कॉल कर देंगे, और प्रिंट करना चाहेंगे आप प्रिंट, वो भी किसको, x को, x आउटसाइड द शो फंक्शन। आपको चेक करना है कि शो फंक्शन के बाहर x की वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब आपने देखो इस अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमने एक डिफाइन किया हुआ है शो नाम का फंक्शन, उसमें एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ, आपकी बार बाहर नहीं है, यहाँ पे आउटसाइड नहीं है, फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन है। तो चेक करते हैं क्या ये वैल्यू प्रिंट करेगा या नहीं करेगा। तो हमने F5 किया, तो बेटा इसने जो फंक्शन के अंदर था वो तो डिफाइन कर दिया कि x की वैल्यू 3 है, लेकिन आउटसाइड नहीं। तो ये आउटसाइड वाली मतलब सेकेंड लाइन में इसने दे दी एरर। अब आप रीजन समझ सकते हैं कि जब वैल्यू किसी ब्लॉक के अंदर, पर्टिकुलर एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन की गई है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू बताई गई है कि 3 है, तो वो इतने ही ब्लॉक में चलेगी बस, ओके, इससे बाहर वो एक्सेस नहीं की जा सकती। अभी कैसे होगी वो भी बताएंगे, इतना समझ में आ गया होगा होपफुली। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो वैल्यू किसी पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइन की जाती है वो उसी फंक्शन में चलती है। अब मान लीजिए सपोज दैट आपको ये x की वैल्यू बाहर भी, फंक्शन से बाहर भी कॉल करानी है, यानी कि एक्सेस करनी है, तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे बेटा, दैट इज
GLOBAL ग्लोबल एक्स। दैट मीन्स ये ग्लोबल लिखने से आपका जो वेरिएबल एक्स है वो अब ग्लोबल हो जाएगा, और आपकी यहाँ पर फंक्शन के इनसाइड भी वैल्यू कितनी रहेगी 3, और बेटा फंक्शन से आउटसाइड यानी कि इस वाली लाइन में भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सेस हो जाएगी 3। अब इसको करके देखते हैं, पहले सेव करना होगा। अब आप देखिए दोनों ही केसेस में x इनसाइड द फंक्शन सो इज 3 है, और आउटसाइड भी फंक्शन के क्या है 3 है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे ग्लोबल लगाने से। ओके, अब मैं थोड़ा सा एक चीज और बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ग्लोबल नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, और x ओके एक वेरिएबल मैंने ले लिया x को, ठीक है, और x को मैंने बाहर डिफाइन कर दिया 10। अब आपको ये सोचना है कि ये तो बाहर डिफाइन है, फंक्शन के अंदर नहीं है, और शो फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 3 है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे बेटा तो आप दोनों जगह डिफरेंट वैल्यूज पाएंगे। देखिए इनसाइड ऑफ द फंक्शन दैट इज वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, और आउटसाइड ऑफ द फंक्शन द वैल्यू विल बी 10। तो आप देख रहे हैं जो फंक्शन के बाहर ग्लोबल वेरिएबल है, अब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं इस बात को कि दैट इज द ग्लोबल वेरिएबल, और नोट कर लेना, अपनी कॉपी में मेंशन करना प्रॉपर कि यहाँ पर ये आपका लोकल वेरिएबल है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्लॉक में एक्सेस होगा, और यहाँ पे आपका ये ग्लोबल वेरिएबल है जो पूरे प्रोग्राम में एक्सेस होगा। अगर बेटा आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल x नहीं डिफाइन करते हो तो उस फंक्शन में भी वैल्यू क्या ली जाएगी 10 ली जाएगी जो ग्लोबल है। और अगर आप डिफाइन करते हो तो सिंपल सी बात है भाई, जब उसके पास ऑलरेडी वैल्यू है शो फंक्शन के पास, तो फिर ग्लोबली क्यों जाएगा ढूंढने, तो वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना था, आपको ग्लोबल भी समझ में आ गया होगा और लोकल भी समझ में आ गया होगा। होपफुली आप इसे नोट करें, और इसमें आगे करते हैं फिर हम। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब ये मैंने सारा डिलीट कर दिया, इसे आप अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टैली करना आपकी समझ में कितना आता है। एक फंक्शन मैंने बनाया आउटर फंक्शन, ठीक है, इसमें भी मैं आपको एक टर्म समझाऊंगा। और आउटर फंक्शन के अंदर मैंने x की वैल्यू 5 डिफाइन कर दी, ठीक है, ओके। एंड देन फिर एक और फंक्शन मैंने बनाया इनर फंक्शन, ठीक है, इनर फंक्शन बेटा, और इसकी वैल्यू देखो जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ना जाके इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन जो है एक ब्लॉक बनाता है, ओके, उसी तरीके से यहाँ पे ब्लॉक बन रहा है, और इसमें मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी 3। अब आप देख रहे हैं आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन। एक चीज और मैंने यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अगर आप कभी भी एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को इसको बोला जाता है नेस्टेड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब आपने आउटर में 5 और इनर में 3 डिफाइन किया हुआ है। अब आप चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट किया मैंने किया x इनसाइड द इनर, और x की वैल्यू कितनी होगी वो अभी हम आउटपुट में देखेंगे, ओके। ये तो हो गया इनर फंक्शन। अब देखो कभी भी ये फंक्शन प्रिंट नहीं करेगा वैल्यू जब तक आप इसे कॉल नहीं कराएंगे, तो इनर फंक्शन को मैंने कॉल करा दिया और प्रिंट किया नेक्स्ट लाइन में आउटर x की वैल्यू x इन आउटर फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने इसको वैल्यू पास करा दी x की। इन्वर्टेड कॉमा से आप इसे बंद करेंगे, कॉमा x एंड देन, ठीक है। और बेटा अब देखो ये प्रोग्राम अभी भी कोई आउटपुट नहीं देगा। रीजन ये है क्योंकि सबसे पहले आप देखें आउटर फंक्शन कॉल हो रहा है और आउटर फंक्शन डिफाइन किया गया है, इसमें कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ एक डायरेक्टली आउटर फंक्शन। तो सब आपको उसको रीड आउट करने के लिए आउटर फंक्शन को कॉल कराना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा समझेंगे। देखो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ और आप कोशिश करना है कि हाँ आपका दिमाग में ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। लाइक मैंने सबसे पहले देखो आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो पहला स्टेटमेंट ये है, सबसे पहले इस पे आएगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है। आउटर फंक्शन उसे देगा तो उसकी डेफिनेशन ढूंढेगा, दैट मीन्स वो सबसे पहले यहाँ वाली इस वाली लाइन पे जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका फंक्शन डिफाइन यहाँ पे किया गया, उसने देखा इसमें x की वैल्यू, मतलब वो क्या करेगा x एक वैल्यू बनाएगा, उसके अंदर एक ब्लॉक बना के x की वैल्यू स्टोर कर देगा 5। अब उसने देखा इसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन किया है, लेकिन फंक्शन डिफाइन करने से कुछ नहीं होता है। अब उसका इंटरप्रेटर इस वाली लाइन पर है, उसने देखा फंक्शन डिफाइन किया गया लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं, उसे तो फंक्शन कॉल देखना है। उसने यहाँ पे जैसे मूव करा उसे मिल गया इनर फंक्शन। दैट मीन्स इसके बाद सेकंड जो इंडेंट होगा, मतलब सेकंड आपका ये वाली लाइन पे कॉल होगा और यहाँ से वो जंप करके जाएगा इस पे इनर फंक्शन पे।
इनर में वो देखेगा x की वैल्यू 3 है, तो वहां पे देखो उसने वो आउटर में बनाया था, अब वो इनर फंक्शन में, तो ये वैल्यू जो है वो उसने आउटर के अंदर लिखी, एक और इनर फंक्शन का ब्लॉक बनाएगा, उस ब्लॉक में x की वैल्यू स्टोर कर देगा 3। ठीक है बेटा, अब x की वैल्यू स्टोर कर दी इसने 3। अब देखा उसने नेक्स्ट लाइन में, यानी कि फर्स्ट हो गया, सेकंड से यहाँ पे थर्ड वाली लाइन ये आ गई, एंड देन फोर्थ वो इस लाइन को प्रिंट करेगा, और जैसे ही प्रिंट करेगा तो x इनसाइड इनर लिख देगा, x इनसाइड इनर, कितना वैल्यू है x का, अभी 3 वैल्यू है इनर। ठीक है, अब इनर लिखने के बाद इससे बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही वो इनर वाले फंक्शन और ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, तब वो देखेगा इस वाली लाइन पे, यानी कि 5th लाइन उसकी ये होगी, और इसमें वो देखेगा x की वैल्यू, अब तो वो इनर से बाहर आ चुका है, और जैसे ही इनर से बाहर जाएगा तो किसके पास जाएगा, आउटर के पास, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा और प्रिंट होगा 5। ठीक है, 5 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू 5 प्रिंट होने के बाद बस आपका ये लास्ट लाइन है 5 एंड देन प्रिंट। तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देखना एक बार, थोड़ा सा स्लो वे में समझना, चीजों को करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसको F5 से रन करते हैं। आप देखिए x की इनसाइड द वैल्यू दैट इज 3 और आउटसाइड क्या प्रिंट हुआ है 5, दोनों जगह 3 प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसा हमने बताया आपको कि x की वैल्यू यहाँ पर 3 प्रिंट होगा, और ये बाहर आने के बाद x की वैल्यू क्या है, वहां पे 5 है। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सबसे बाहर, आउटर फंक्शन के भी बाहर। तो बेटा यहाँ पे जब हमने डिफाइन ही नहीं किया हुआ x को, और ना ही ग्लोबल कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो वैल्यू में एरर आएगी, x आउटसाइड टू ऑल फंक्शन। चेक कर लेते हैं हम इसे, x की वैल्यू को कॉमा लगा के x कर लेते हैं, थोड़ा सा, चलो ये हटेगा नहीं अभी, ऐसे ही समझना है आपको। F5 दबाएंगे, सेव करेंगे, तो देखो एरर आ गई, 3 और 5 तो दे दिया उसने, लेकिन जैसे ही लास्ट वाली लाइन को प्रिंट कर रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है, तो यहाँ पे उसने क्या दे दिया, एरर दे दिया, x इज नॉट डिफाइंड। अगर आप इसके बाहर x को डिफाइन कर देते हैं बेटा, जैसे मैंने x को यहाँ पे 17 डिफाइन कर दिया, अब आप अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी तीनों अलग अलग वैल्यू आएगी। अब आप देखिए 3, 5 और 17। तो आई होप दैट इज क्लियर। अब आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, नॉन लोकल कीवर्ड, आपने देखो ग्लोबल कीवर्ड पढ़ा, ग्लोबल कब यूज करते हैं, जब हमें कोई फंक्शन के अंदर लिखे हुए वेरिएबल को ग्लोबली यूज करना। ओके, जैसे अगर मान लो मुझे 17 नहीं डिफाइन करना, तो मैं अगर इसके आगे x के आगे यहाँ पे एक डिफाइन कर दूं, इनर फंक्शन में ग्लोबल कीवर्ड डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हो गया x का वैल्यू 3, और यहाँ पे हमने कर दिया ग्लोबल x। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, तो अब आउटसाइड भी आपका 3 वैल्यू प्रिंट होगा। तो देखें आप, एक की वैल्यू 3 आ रही है, यानी कि इनर वाले में 3 है, इनर में ही ग्लोबल लगाया तो इसलिए बाहर वाली भी 3 हो गई, और जो आउटर फंक्शन है उसके पास अपनी वैल्यू है तो 5 यूज करेगा। तो आई होप आपको इनर, ग्लोबल, आउटर ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ग्लोबल और लोकल समझ में आ गया होगा। अब इसी में अगर मैं आपको एक और छोटा सा प्रोग्राम कराता हूँ, आप इसे नोट करें बकायदा अपनी कॉपी में, और जो जो रीजन मैं बता रहा हूँ, क्या प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, कैसे एक छोटे से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, वो आपको अपनी कॉपी में बाय पेंसिल ड्रॉ कर लेने हैं, ताकि आपको आगे हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके प्रॉपर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे, जैसे मैंने एक फंक्शन है, अब अपने आपको मैं नॉन लोकल कीवर्ड का यूज दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने एक फंक्शन लिया, फिर से आउटर फंक्शन लिया है। ठीक है, आउटर फंक्शन को मैंने डिफाइन करना है, तो सबसे पहले DEF लगाते हैं, डेफ आउटर फंक्शन। जैसे ये फंक्शन डिफाइन करेंगे, एक ब्लॉक बना दिया, x = 5। ओके, फिर उसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिया इनर फंक्शन को फिर मैंने डिफाइन कर दिया, और उसके अंदर अब की बार मैंने नॉन लोकल, ठीक है, नॉन लोकल x बनाया है। ठीक है, और नॉन लोकल x में मैंने यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइन करी है 3। ठीक है, तो अब आपको इसमें मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट x इन इनर, ओके, इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, और अब क्या करना होगा, प्रिंट तो कर दिया, और इनर फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा, इनर फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इनर को किया है तो आउटर भी कॉल करना पड़ेगा, प्रिंट कर देते हैं, आउटर की वैल्यू क्या है, x आउटसाइड और
अब मैंने आउटर को भी कॉल कर दिया, आउटर फंक्शन। ठीक है बेटा, ये छोटा सा प्रोग्राम जो पहले लिखा हुआ था, बस यहाँ पे नॉन लोकल लिखना है, यहाँ पे नॉन लोकल एल आएगा। ठीक है, अब आपका ये हो गया। अब देखें जैसे हम कर रहे थे तो हमारे अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए बेटा x इक्वल्स टू 3 है, वो भी इनर फंक्शन के अंदर है, तो इनर के अंदर 3 आना चाहिए और आउटर के अंदर 5 आना चाहिए। लेकिन अब आप देखेंगे दोनों ही जगह 3 और 3 आ रहा है, जबकि आउटर के पास अपनी वैल्यू है x इक्वल्स टू 5, इसके बावजूद भी उन्हें वैल्यू क्या पास करी है 3। दैट मीन्स इन नॉन लोकल कीवर्ड आपका ये एक तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर आपका जो x है वो लोकल नहीं है, ठीक है, ग्लोबली, और सारे फंक्शंस में यही यूज। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपने समझा होगा नॉन लोकल कीवर्ड का यूज भी और ग्लोबल का भी। फॉर फर्दर मोर प्रैक्टिस आप अपने घर पे करें, थोड़ा सा चीजों को समझें। ओके, बाकी हम फिर आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं।